अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइज़, हम आपके सामने में एक दो अहम बातों को लेकर के, जिनका ताल्लुक़ उर्दू लैंग्वेज से है, उर्दू ज़ुबान से है, लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपके सामने में उर्दू और अरबी के अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ तहजी में हम आपको फ़र्क वाज़े करने जा रहे हैं। अरबी के अंदर में कुल हुरूफ तहजी जो हैं वो 30 हैं, जबकि उर्दू के अंदर में कुल हुरूफ तहजी 37 हैं। गोया इसके अंदर में 7 हुरूफ का फ़र्क है। अगर हम इन 7 हुरूफ को, जो कि हमने अंडर सर्किल किया है, अलग कर देते हैं तो ये अरबिक के अल्फ़ाबेट बन जाते हैं। और अगर हम इन 7 हुरूफ को इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर इस सूरत में उर्दू के हुरूफ तहजी जो कि 37 हैं वो बन जाते हैं। आज हम आपके सामने में उर्दू की प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आपको बतलाने जा रहे हैं कि उर्दू का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और अरबी का प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ कैसा होता है। अरबी के अंदर में जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। इस तरीके से आप आगे चले जाए। लेकिन उर्दू के अंदर में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका तलफ़ुज़ होता है, वो अरबी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उर्दू के अंदर में जो उसका तलफ़ुज़ होगा हर हरूफ का, इनका हम आपके सामने में तलफ़ुज़ दिए देते हैं ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए कि उर्दू को किस तरह से पढ़ा जाता है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, आइन, गईन, फे, कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये और ये है आपके सामने में उर्दू का तलफ़ुज़, उर्दू का प्रोनाउंसिएशन जो कि आपको बयान किया जा चुका है। दूसरी बात हम आपके सामने बतलाना चाह रहे हैं कि उर्दू के हुरूफ तहजी के अंदर जो कि 37 हुरूफ कहलाते हैं, बाज़ लोगों ने हुरूफ तहजी उर्दू के 36 बयान किए हैं, बाज़ लोगों ने उर्दू का हुरूफ तहजी 37 बयान किए हैं। मेरे नज़दीक में 37 ज़्यादा करेक्ट और ज़्यादा दुरुस्त है। क्यों? जिन लोगों ने हुरूफ तहजी को 36 बयान किया है, उन्होंने ये को, जो कि छोटी ये और बड़ी ये के नाम से मशहूर है लोगों के अंदर में, बच्चों के अंदर में, वो एक ही काउंट किया है। लिहाजा जब हम इस ये को एक ही काउंट करेंगे तो फिर 36 ही बनेंगे। हमारे नज़दीक में ये जो छोटी शक्ल ये की है, बड़ी शक्ल जो दूसरी ये की है, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है और दोनों की काउंटिंग हमारे नज़दीक अलग अलग है। जब हम इन दोनों ये को अलग से काउंटिंग करेंगे, अलग से गिनती करेंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर में कुल हुरूफ तहजी उर्दू के 37 बन जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दोनों को अलग अलग काउंट क्यों करें? एक से भी तो काम चल सकता था। जवाब हमारा इसके लिए ये है कि हम दोनों को अलग काउंट इसलिए करते हैं कि दोनों का काम अलग अलग है। जहाँ पर छोटी ये काम करता है वहाँ पर बड़ी ये काम नहीं करेगा, जहाँ पर बड़ी ये काम करेगा वहाँ पर छोटी ये काम नहीं करेगा। जब दोनों का काम अलग, दोनों की शक्लें अलग, तो फिर इसको हम एक ही कैटेगरी में क्यों इसको शामिल करें? इसलिए हमारे नज़दीक में टोटल हुरूफ तहजी जो है वो 37 है, 36 नहीं है। इतनी बात समझ लेने के बाद अब हमें समझना है वो ये कि उर्दू के अंदर में जो ये वाली ये है और दूसरी वाली ये है, इन दोनों के अंदर में फ़र्क है। दोनों के अंदर फ़र्क इस लिहाज से है कि दोनों का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीके पर और अलग अलग तरीक़ों से होता है। इसलिए हम इसकी भी वजाहत कर देते हैं। जब हम छोटे बच्चों को जोड़ कर और तोड़ कर बताते हैं तो इस जोड़ तोड़ के अंदर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कहाँ पर या का इस्तेमाल करना है, छोटी वाली या का इस्तेमाल करना है, और कहाँ पर बड़ी या वाला इस्तेमाल करना है। इसलिए जो है
हम आपके सामने में दोनों चीज़ें सामने रखते हैं ताकि आपको फैसला करना आसान हो जाए और तोड़ कर लिखने में कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है या, और इस जगह पर मैंने ये वाली या लिख दिया। याद रखिए कि इस या का नाम याए मारूफ है और इस या का नाम याए मजहूल है। याए मारूफ और याए मजहूल, आमतौर पर जब हम इस या का तलफ़ुज़ करते हैं तो इस या की आवाज़ जो है ई की आती है, जबकि इस वाली या की आवाज़ ए की आती है। जब ई और ए आप समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये भी समझना आसान होगा कि किसी भी लफ्ज़ को जब हम पढ़ते हैं तो इस पढ़ने के अंदर में जो है अगर या की आवाज़ ई की आ जाती हो तो वहाँ पर तोड़ कर लिखने में इस या का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर जिस या की आवाज़ ए की आती है वहाँ पर तोड़ कर लिखने में इस वाली या का इस्तेमाल होगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने में एक लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं, हमने कहा पेट, खेत, रेत, और दूसरा लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया पीठ, शरीफ, वकील। तीन ऐसे अल्फाज जिसके अंदर में इस या की आवाज जो है वो इस ए की तरह है, और तीन ऐसे अल्फाज जिसके अंदर में या की आवाज जो है वो इसकी तरह है। जब हम आवाज के जरिए से फर्क वाजे कर देते हैं तो फिर हमें तोड़ कर लिखने में किसी भी लफ्ज को आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है पेट, तो पेट लिखने के अंदर में हम तोड़ कर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे पे प्लस खेत, खे प्लस रेत प्लस ते। देखिए जब हम पेट की आवाज निकालते हैं तो पेट में ए की आवाज आ रही है, खेत एक, रेत एक, तो इन अल्फाज के अंदर में आवाज जो आ रही है, प्रोनाउंसिएशन जो उस लफ्ज का हो रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन ए की तरह आवाज आ रही है। इस सूरत के अंदर में जब हम इसको तोड़ कर लिखेंगे तो इन तमाम अल्फाज में इस ये का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस ये का इस्तेमाल करेंगे तो अब हमारे लिए सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं कि इस वाले अल्फाज के अंदर में जिस या का इस्तेमाल होगा उस या का नाम याए मजहूल है। नंबर दो, पीठ। हम जब इस पीठ का जब हम तलफ़ुज़ करते हैं और पढ़ते हैं तो इसके अंदर में जो या आ रही है इस या की आवाज ई की तरह है, पीठ ई, शरीफ ई, वकील ई। लिहाजा इस सूरत में हम इसके अंदर में जब तोड़ के लिखेंगे तो इस वाली या का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम के तमाम अल्फाज के अंदर में जो आवाज आ रही है वो आवाज जो है वो इस वाली या की हो रही है, क्योंकि इन सब की आवाज ई की आ रही है। जब इन सब की आवाज ई की आ रही है तो हमारे लिए ये फैसला करना आसान हो गया कि इन अल्फाज के अंदर में जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं पीठ, शरीफ, वकील, इन तमाम अल्फाज के अंदर में छोटी या यानी याए मारूफ का इस्तेमाल होगा। खुलासा ये निकला कि हमारे सामने में जो दो किस्म के कन्फ्यूजन थे या को लेकर के, इस कन्फ्यूजन को, इस शक और शुबहात को हमने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और ये बात समझने की सूरत में आपके लिए आगे के तमाम हुरूफ को जोड़ कर तोड़ कर लिखने में आपको आसानी होगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।